जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज कुछ खास खबर। क्या निकलेगा रास्ता? सरकार से बातचीत के बुलावे पर अनुराग ठाकुर के घर पहुंचे पहलवान। मीटिंग जारी। सरकार से बातचीत के बुलावे के बाद पहलवान बजरंग पुनिया केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मिलने उनके आवास पर पहुंचे हैं। बजरंग पुनिया के कुछ देर बाद ही पहलवान साक्षी मलिक और उनके पति सत्यव्रत कादियान भी अनुराग ठाकुर के घर पहुंचे। एक दिन पहले मंगलवार यानी 6 जून को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बृजभूषण के खिलाफ आंदोलन कर रहे खिलाड़ियों को बातचीत का आमंत्रण भेजा था। अनुराग ठाकुर ने ट्वीट कर कहा कि सरकार पहलवानों से बातचीत के लिए इच्छुक है। मैंने एक बार फिर उन्हें इसके लिए बुलावा भेजा है। साक्षी मलिक ने बैठक को लेकर कही थी ये बातचीत के लिए पहुंचने से पहले आंदोलन में शामिल पहलवान साक्षी मलिक ने एनआई से फोन पर बात की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि सभी की सहमति के बाद ही सरकार के प्रस्ताव पर फैसला होगा। प्रदर्शन खत्म करने को लेकर उन्होंने कहा था कि हम सरकार को सुनेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम सरकार की किसी बात को मान ले और अपना धरना समाप्त कर दे। अमित शाह से मुलाकात के बाद खुली राह। इसके पहले 3 जून को आंदोलन कर रहे पहलवानों की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात को सरकार की तरफ से पहलवानों के मामले में डेडलॉक तोड़ने की कोशिश के तौर पर देखा गया था। गृह मंत्री से मुलाकात के 2 दिन बाद 5 जून को पहलवान साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया अपनी नौकरी से जुड़े काम के लिए रेलवे के ऑफिस पहुंचे। दावा किया जाने लगा कि इन पहलवानों ने खुद को प्रदर्शन से दूर कर लिया। हालांकि दोनों ने साफ कर दिया था कि उन्होंने अपनी लड़ाई नहीं छोड़ी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि न्याय मिलने तक लड़ाई जारी रहेगी। इसके लिए नौकरी भी छोड़नी पड़ी तो छोड़ देंगे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अरविंद केजरीवाल के ट्वीट से फिर गरमाई सियासत। बोले एलजी साहब, वक्त निकाल कर देखिए। केंद्र और दिल्ली सरकार की सियासी लड़ाई में कई बार बाजी जीतकर भी आम आदमी पार्टी लड़खड़ाती नजर आती है, लेकिन सीएम अरविंद केजरीवाल की सियासी जिजीविषा इतनी मजबूत है कि वो हर बार पलटवार करने से नहीं चूकते। बुधवार को एक ट्विटर कर दिल्ली के सीएम ने उसी क्षमता को एक बार फिर परिचय दिया। उन्होंने एलजी विनय सक्सेना निशाना साधते बताया कि आपको ध्यान देने की जरूरत तो नहीं और है, आप निशाना कहीं और लगा रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में हर रोज अपराध की खबरें आ रही हैं, अपराधी बेखौफ है, जनता का पुलिस पर से विश्वास उठता जा रहा है। एलजी साहिब, वक्त निकाल कर देखिए कि जनता कितनी डरी हुई है। जनता राजनीति नहीं बल्कि काम चाहती है। सुरक्षा बदमाशों और बेलगाम अधिकारियों से चाहती है। आप राजनीति करने की बजाय कृपया वो काम करिए जो संविधान ने आपको दिया है। देश की राजधानी के सीएम केजरीवाल ने एलजी पर यह तंज उस समय कसा है जब दोनों के बीच तकरार चरम पर है। अध्यादेश सहित कई मुद्दों पर सियासी और कानून संघर्ष का दौर जारी है। अपना ताजा ट्वीट के जरिए सीएम ने दिल्ली में महिलाओं की हत्या है और अन्य आपराधिक घटनाओं की ओर संकेत दिलाते हुए कहा है कि एलजी साहब, दिल्ली की जनता परेशान है। दरअसल सीएम अरविंद केजरीवाल और एलजी विनय सक्सेना के लिए बीच मसलों पर विवाद चरम पर है। दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग में अध्यादेश लागू होने से एलजी एक बार फिर बीस साबित हुए। इस स्थिति को पलटने के लिए दिल्ली के सीएम केंद्र के खिलाफ विपक्षी एकता की मुहिम चला रहे हैं। इसके अलावा एमसीडी के टीचर्स को फ्रंटलाइन ट्रेनिंग पर भेजने, बिजली पानी सब्सिडी, यमुना की सफाई, कानून व्यवस्था, दिल्ली सरकार के कामकाज, दिल्ली में पोल्यूशन की स्थिति, दिल्ली आबकारी नीति, दिल्ली में भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग केस, दिल्ली जल बोर्ड घोटाला आदि मुद्दों पर अरविंद केजरीवाल अपनी स्थिति मजबूत करने में जुटे हैं। वहीं एलजी संवैधानिक अधिकारों का हवाला देते हुए दिल्ली सरकार की खुद की हस्तक्षेप को जायज ठहरा रहे हैं।
आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली के आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, किसानों पर लाठीचार्ज के बाद भड़के राकेश टिकैत। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में फसल की कीमतों के उचित दामों को लेकर प्रदर्शन कर रहे सैकड़ों किसानों पर लाठीचार्ज किया गया। सड़क पर प्रदर्शन करने बैठे किसानों को पुलिस ने जबरन हटा दिया और इस दौरान बल का भी इस्तेमाल हुआ। अब इस मामले पर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया है। राकेश टिकैत ने इस लाठीचार्ज की निंदा की और कहा कि ये देश में एमएसपी पर पहला लाठीचार्ज है। अब दिल्ली के आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली में चले किसान आंदोलन के बड़े चेहरे राकेश टिकैत ने एक बार फिर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। कुरुक्षेत्र में हुए लाठीचार्ज को लेकर टिकैत ने कहा कि अगर लाठीचार्ज होगा तो जाम भी होगा। पहलवानों के धरने पर भी राकेश टिकैत ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि फिलहाल खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से बात हो रही है। इस मामले को लेकर धरना, पंचायतें और बैठक आगे भी चलती रहेगी। कुरुक्षेत्र में किसानों और पुलिस के बीच हुए बवाल और किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़नी की गिरफ्तारी के विरोध में आज भी हरियाणा में अलग अलग जगह सड़कों को जाम किया जा रहा है। ऐसे ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार।